Hello, welcome back, and today we will be learning a very important topic, that is generation and conduction of nerve impulse. We know about a neuron. न्यूरॉन का एक पार्ट होता है एक्सॉन, जिसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा, एंड उसके अंदर के मटेरियल को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म इज नेगेटिवली चार्ज और बाहर का मटेरियल इज पॉजिटिवली चार्ज. एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. हम ये भी सोच सकते थे कि क्योंकि एक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम ज़्यादा सोडियम कम और एक्सोप्लाज्म के बाहर सोडियम ज़्यादा पोटेशियम कम, तो इजीली डिफ्यूजन हो जाना चाहिए. मतलब बाहर से जो कि सोडियम ज़्यादा है उसे अंदर आना चाहिए और जो अंदर से पोटेशियम ज़्यादा है उसे बाहर जाना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हमारी जो एक्सोलेमम यानी मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ कम्प्लीटली इम्परमिएबल टू सोडियम. मतलब ये किसी भी तरीके के सोडियम को अंदर आने की परमिशन नहीं देती है. लेकिन हाँ, पोटेशियम थोड़ा बहुत बाहर लीक कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम लीकी चैनल्स. जो पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा पोटेशियम बाहर एस्केप करता रहता है. अब 3 रीज़न्स हैं हमारे अंदर एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज होने के. पहला रीज़न है कि हमारे एक्सोप्लाज्म के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्सोलेमा के थ्रू कम्प्लीटली इम्परमिएबल होते हैं. जैसे कि एक्सोलेमा बाहर से सोडियम को अंदर नहीं आने देती है, वैसे ही एक्सोलेमा अंदर से नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को भी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती है. ठीक, पहला रीज़न हो गया. दूसरा रीज़न कि अंदर तो कोई भी सोडियम नहीं आ रहा है, लेकिन ड्यू टू द पोटेशियम लीकी चैनल्स थोड़ा थोड़ा पोटेशियम बाहर की तरफ निकलता जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है. और तीसरा रीज़न कि कुछ सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं हमारी एक्सोलेमा के ऊपर जो कि एटीपी यूज़ करते हैं टू पंप 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड. तो देखो, बाहर फेंकने वाले पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है और अंदर लाने वाले पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम है. ये 3 रीजन्स की वजह से हमारी एक्सोप्लाज्म निगेटिवली चार्ज होता है. अब जब ये वाली कंडीशन होती है, अंदर नेगेटिव ज़्यादा बाहर पॉजिटिव ज़्यादा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज स्टेट या फिर रेस्टिंग. और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पोलराइज स्टेट में उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, विच इज़ -70 MV. ठीक, अब क्या होता है, एकदम से कोई स्टिमुलस आता है तो हमारा डीपोलराइजेशन हो जाता है. मतलब बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव था, तो अब साइंस उल्टे हो जाते हैं. मतलब बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव हो जाता है. अब ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही स्टिमुलस आता है हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं. अब क्योंकि वो चैनल्स ओपन हो गए तो एकदम से हमारा सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है. मतलब हमारा सोडियम अंदर आना शुरू कर देता है. उस वजह से हमारे बाहर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाहर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अब इसी तरीके से इम्पल्स हमारी कंडक्ट हो गई एक बार. अब एक बार इम्पल्स कंडक्ट हो गई है तो उसको दोबारा भी तो कंडक्ट करना है ना. तो दोबारा कंडक्ट करने के लिए वो होती है रीपोलराइज. रीपोलराइज कैसे होती है? अब हमारे जब रीपोलराइजेशन का टाइम आता है तो हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बंद हो जाते हैं और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं. तो इसीलिए पोटेशियम का ई फ्लक्स, रिमेंबर इनफ्लक्स होता है सोडियम का, वो होता है डीपोलराइजेशन की स्टेट पे, यानी सोडियम अंदर आने लगता है. और ई फ्लक्स होता है पोटेशियम का, वो होता है रीपोलराइजेशन की स्टेट पे, यानी पोटेशियम बाहर जाने लगता है. अब इस स्टेज पे क्या होता है, एक्सोलेमा फ्रीली परमिएबल हो जाती है पोटेशियम के लिए. और जैसे कि हमने जाना डीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, तो उस टाइम पे एक्सोलेमा फ्रीली परमिएबल हो जाती है सोडियम के लिए. अब जब रीपोलराइजेशन के टाइम पे हमारा वापस में पोटेशियम बाहर जाने लगता है और हमारी एक्सोलेमा फ्रीली परमिएबल हो जाती है पोटेशियम के लिए, तो उसकी वजह से जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो रिस्टोर हो जाता है. मतलब पहले वाली कंडीशन वापस आ जाती है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर कि चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस वन साइड एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर साइड बी. मतलब जब हमारा स्टिमुलस आता है तो वो तो एक ही साइड पे आता है ना, तो वो आगे कैसे ट्रांसमिट होने लगता है? तो एक साइड का जो स्टिमुलस होता है वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, वो दूसरी साइड के लिए भी एज अ स्टिमुलस काम करता है. थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा.